एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कालुआना गांव में। और कालुआना गांव में एक बहुत बड़ा करिश्मा इसको कहेंगे कि हुआ है। जिस प्रकार से आपने फ्यूचर मेकर कंपनी का नाम सुना होगा कि पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना करके देने का दावा दम भरती थी फ्यूचर मेकर कंपनी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि फ्यूचर मेकर कंपनी का मालिक जो है वो कंपनी को लेकर के भाग गया। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा कालुआना में क्या हुआ है, क्या फ्यूचर मेकर कंपनी आई है? नहीं, फ्यूचर मेकर कंपनी तो नहीं आई, लेकिन इसके सिमिलर कुछ केस जो है वो ज़रूर देखने को मिला है। यहाँ पे गंगा रोड पे श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक ऑफिस यहाँ पे आप देख सकते हैं और मोबाइल नंबर तमाम जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। गांव के लोगों का आरोप ये है कि श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी चलाने वाला जो संचालक था वो गांव के लोगों के साथ साथ आसपास के लगभग दर्जन भर गांव के किसानों के साथ ऐसी हेरा फेरी करके गया है कि ये गांव के लोग आज के बाद किसी को भी अगर फसल देंगे तो 100 बार सोचेंगे और उसके बाद उसको पूरा आजमाएंगे और उसके बाद फसल देंगे। अब कहानी क्या हुई है कि आसपास के दर्जन भर गांव के किसानों की फसलें जो है वो ये जो सेठ है वो लेता रहा और पिछले 6 महीनों से लगातार किसानों को पैसा देने के नाम पे जो है वो लटकाता रहा। अब ऐसे में जब 5 से 6 करोड़ रुपए लगभग अनुमान लगाया जा रहा है इकट्ठा हो गया, तो यहाँ से गांव के अंदर से अपना घर खाली करके और यहाँ से फुर हो गया। चलिए गांव के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मामला क्या है। क्या मामला है सर, क्यों इकट्ठा हुए हैं? सर सबके पैसे हैं, लेने के लिए पहुंचे हैं भाई। पता चलेगा कि भाई सेठ जी भाग गए, तो सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कोई मसला हल हो इसका, तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं सारे। पूरा मामला क्या है जी? ऐसे एकदम से कैसे गांव का बाशिंदा बताया जा रहा है, पुराना गांव के अंदर रह रहा है, लेकिन एकदम से फरार कैसे हो? कोई कर्ज वगैरह हो गया था या ज़्यादा लोगों की देनदारी हो गई थी? लोगों की देनदारी तो थी, पर बात ये है जी, ये 6 महीने पहले से ये इसने स्कीम कोई ऐसी घड़ रखी थी। मेरे साथ ये राजस्थान गया था, वहाँ से भी ये जमींदारों के पैसे लेकर भाग गया है। वहाँ इस पर छत्तरगढ़ थाने में FIR हुई है 0055 नंबर। वहाँ से पुलिस को पैसे पूछे दे के एक बार गया तफ्तीश पे, दोबारा गया नहीं। इसकी स्कीम तो पहले से थी भी, जितना भी माल जमींदारों से ले लिया जाए, लालच दे के कोई ज़्यादा पैसे 200 रुपये भाव में तेज या ब्याज का झांसा दे के ऐसे करके वो पैसे लेके भाग गया। अच्छा, मतलब कि जमींदारों से जो फसल खरीदता था वो तेज भाव में तेज भाव में बिल्कुल 150 रुपये जमींदार को तेज दे दे, विश्वास कर लेता है चलो कहाँ जाता है, गांव का बढ़िया है, पीढ़ियों से यहाँ बैठे, इस विश्वास में लोग मार खा गए। अच्छा, गांव में कितने सालों से रह रहा है आपके अंदाजे से? 100 साल 50 साल? उसके परिवार बहुत ज्यादा साल हो गए जी इसको, तो मेरे को याद नहीं, इसके दादा परदादा यहीं रहते थे। पर भागने में इसका परिवार सारा भाग के गया। जिसका चाचा भाग गया था बेद, 1 करोड़ 1.5 करोड़, उस टाइम जमींदार भोले भाले थे, मीडिया था नहीं तो कुछ बनया नहीं उस टाइम। अच्छा, अब उसके बाद अब ये भाग गया। अब ये कितने पैसे लेके भागा होगा? अंदाजन है जी 6 करोड़ के लगभग। 6 करोड़ 6 करोड़ के। अच्छा, क्या नाम था इसका? पूरा परिवार? प्रकाश गोयल है जी। अच्छा, इसका लड़का है प्रिंस गोयल। अच्छा, दोनों बाप बेटा सारे बेटे? हाँ जी, सारे परिवार को लेके रात को भाग गया जी। देने ज़्यादा थे जी और लेने कम थे। लेने तो 2-2.5 गाँव वालों को बहुत देने थे पैसे और लेने इसके पैसे आपके खुद के नहीं थे पैसे। अच्छा, ये चेक भी आपकी देनदारी है? हाँ जी। ये 3,25,000 का चेक इनका है, सेल्फ का चेक है, और नीचे जो है वो 2,75,000 का चेक एक है। ये देखिएगा 3,25,000 और 75,000 यानी कि 6 लाख रुपए जो है वो अकेले इनके। क्या नाम है आपका? मेरा दलबीर सिंह है जी। दलबीर सिंह है। ये चेक पे डेट नहीं डाली हुई है ना? ये कब दिए थे आपको चेक? मेरे को ये दिए थे, ये तो पहले दिए थे दूसरे महीने में, और अब फसल दी 2 लाख की मैंने। नहीं, ये दूसरे महीने में चेक आपको दिए थे, तो आपने चेक लगाया क्यों नहीं फिर?
अब जी ये चेक दूसरे महीने में आपको चेक दिया था ये, तो अब तक लगाया क्यों? छठा महीना। नहीं जी, ये अब तारीख रख रखी थी पैसे की, 15 तारीख जी, 15 तारीख को पैसे दूंगा। अब फिर इसने आगे ले ली भी, मैं 10वें महीने में पैसे दूंगा तेरे को, तू कैसे करके रुके। अच्छा, तो इसलिए मैंने रुका। अब मैनेजर के पास गया था जी मैं, मैनेजर बोला इसकी अब वैल्यू नहीं है अभी चेक की, क्यों सेल्फ काट रखा इसने भी, तेरा नाम होता यहाँ तो तेरा सही होता। ठीक है। भी ये सेल्फ उसने फ्रॉड। तो सेल्फ में इसमें दिक्कत क्या है? इस पे तारीख तो लिखी हुई नहीं, तारीख तो नहीं लिखी। मैनेजर के पास खुद गया था मैं जी, मैनेजर अच्छा, मैनेजर ने ब्लॉक हो गया। हाँ जी, ब्लॉक हो गया। अकाउंट गए थे क्या इनके साथ? नहीं ये अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ जी। मैनेजर साहब ने कहा ये सेल्फ है, ये नहीं लगेगा। हाँ जो ये खुद का नहीं, सेल्फ, मेरी बात सुनिएगा, ये सेल्फ का चेक है। सेल्फ के चेक में मैं ये अगर चेक मैं निकलवा के लाना चाहूँ तो भी निकल सकता है। इसमें कोई आप है ना, दोबारा जाइएगा एक बार, अगर उनके खाते के अंदर पैसा पड़ा है और अगर अकाउंट लॉक नहीं करवाया तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी ठीक है, एक ये देखिएगा, ये इनका नाम से है, ओम सिंह सादुल सिंह, ये इनका 3 लाख रुपए का है। आप कहाँ से हो? मानक टीबी से। अच्छा, मानक टीबी से हो। अच्छा, 13/6 आपका 13 जून को। हाँ जी जी सर जी। तो आपने लगाया क्यों नहीं अब तक? वो का 2 दिन पीछे दे दूंगा मैं। अच्छा, चेक मेरा वापस दे देना हाँ। और मैं पैसा आपको दे दूंगा। अच्छा, पैसा यानी कि झांसे में रखा आपको। हाँ जी सर जी, जी सर जी। पैसे का कह रहा था इस महीने में सबको दे दूंगा पैसे। अभी आप जब मैनेजर बैंक में गए थे इस चेक को लेकर के, तो क्या कहा मैनेजर ने? मैनेजर साहब ने कहा ये सेल्फ है खुद का, जो वो अपने आप निकाल सकता है पैसे, तेरे को नहीं मिलेगा पैसे। अच्छा, मैनेजर साहब ने ये कहा। ये कहा थी, ये कहा जी, मैं खुद गया हूँ जी मैनेजर के साहब कल सुबह ही। चलिए मैनेजर साहब, ये देखिएगा, अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है मुझे जानकारी ना हो। ये अकाउंट नंबर जो है वो उस बनिए का है और उसने सेल्फ का चेक काट के दिया है। ये 2,75,000 रुपए का, और एक ये है 3,25,000 रुपए का। इस पे सिग्नेचर कर रखे हैं, एक सिग्नेचर यहाँ पे है, 2 सिग्नेचर यहाँ पे हैं। अब मैनेजर साहब ये किस कानून के तहत मुझे नहीं पता कह रहे हैं कि ये चेक जो है वो खुद लगा सकता है। अब सेल्फ के चेक में जो खाता धारक होता है वो खुद लगा सकता है या जिसको दिया हुआ है वो खुद लगा सकता है, ये मैनेजर साहब को क्लियर करना पड़ेगा। खैर, इस पर भी हम संज्ञान लेंगे कि मैनेजर साहब आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जी आप बताइएगा। सर नरमा गुआर सरसों तो लाइट जी। ये देखिएगा, ये इनका सरसों है 3,24,000 रुपए की। अच्छा, 3,24,000 की सरसों है। नरमा है 1,56,000 रुपए का। ग्वार है 2,04,000 रुपए का, और कुल हो गए 6,84,000। यानी कि 6,84,000 इनके, 6 लाख इनके, 12,84,000, यानी कि 13 लाख रुपए सिर्फ 2 किसानों के ले करके ये धन्ना सेठ इसको हम कहेंगे, वो फरार हो चुका है। तो आपको पैसे देने की बात कब कही थी? पैसे की बुधवार को जी। अच्छा, बुधवार को। हाँ, ये रविवार को हिसाब करके गया, ये पर्ची बनाई थी मैंने, भाव कटवाया था रविवार को, बुधवार के कह करके बोला था, रविवार को रात को फरार हो गया। अच्छा, फरार हो गया। हाँ। ठीक है, तो आपको चेक वगैरह कुछ नहीं दिया? नहीं, चेक नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं दिया। हाँ। ठीक है, आपको तो कैश पेमेंट देने की बात थी। ठीक है, हाँ हाँ, आपका जी? मेरो जी 25 क्विंटल नरमा है, 35 क्विंटल गुआर है जी। अच्छा, गांव गंगा डाणी है जी। अच्छा, गंगा डाणी है। हाँ जी। ठीक है, पड़ोसी होते तो फिर भी। हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्य कोनी किन्नी जी। ठीक है, तो कितना पीसा था? पीसा मेरा मतलब हाँ जी 4-4.25 लाख है। 4-4.25 लाख। ठीक है, यानी कि 13 और 4 17 लाख रुपए जो है वो 3 किसानों से हो चुके हैं। एक किसान और अपनी स्लिप लेकर के खड़ा हुआ है, इनसे और बातचीत करते हैं। खैर, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आइए भाई साहब, यहाँ आइएगा। ये बताइएगा, आपके कितने पैसे हैं? जी मेरा लगभग 4,20,440 रुपया जी। अच्छा। चौथे महीने की 27 तारीख तक जी। अच्छा, बन 70,440 रुपया मैं बिंगनू ले गयो, कदी 2,000 कदी 5,000 आ बिंगी पर्ची है जी। बाकी मेरा 3.5 लाख रुपया जमा रह गया जी। वो मन्ने बोलियो कि तन दे दूँ 10 दिन में दे दूँ 15 दिन में दे दूँ। अब है कोनी, टाइट हो रही हूँ मैं, तने उधारा देशूँ तेरा पैसा देना है। मेरे कन फोन में रिकॉर्डिंग ही है जी भी आदमी की सेठ की। मीठे जवाब देता रहा भाई आपको 15 दिनों बाद में दे दूंगा। मैं 15 दिनों बाद में आता, बोला अभी मेरे पास पेमेंट आई नहीं, जब पेमेंट आएगी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उसने हमें धोखे में दे दिया है जी। और जमींदार आदमी का पैसा हमारे गांव से वो लगभग 5-6 करोड़ रुपए का चपत कर ले गया है। आपके अकेले गांव से या सारे गांव से? ये पास वाले गांव से, पास गांव। 5-6 करोड़। हाँ, लगभग उम्मीद है जी, सभी गाँव से आ रहे हैं। गंगा से भी है जी, बचेर से हैं, दारेवाड़ा से हैं जी। बहुत रुपया लेकर गया है सेठ।
और तो ऐसे मतलब कि एकदम से जब गया था वो घर खाली कर रहा था, कोई ट्रक में सामान तो लेके गया होगा, तब गांव के लोगों को पता ही नहीं चला कि ये कहाँ जा रहा है, किसी ने खबर ली नहीं? नहीं सर, पता नहीं लगा। वो सामान थोड़ा था उसके पास है, वो उधारे आपके जैसे ले लिए किसी से, उधार में सामान चक्कर का था उसने बावा, और इसलिए उसने यहाँ से रात को निकल गया और किसी को पता नहीं चला। यानी कि जो बड़ा सामान था वो पहले से बेचता रहा होगा। हाँ, यहाँ से परसंज थे उसके ट्रैक्टर थे, वो उसने 2 दिन पहले चका दिए थे 45 रुपए किलो के भाव से। हाँ, वो उसने पहले कर दिया। और ये कांटा है, ये कोई तो कह रहा है भी 2 जनों के नाम है, कोई कह रहा है 3 के, पता नहीं जी किसका क्या है, कुछ है। लेकिन हमारे इतने पैसे है जी, हमारे पास इसका चेक भी है घर पर। 3.5 लाख रुपए इसके हैं, यानी कि टोटल 20-21 लाख रुपए जो है वो केवल 4 किसानों से हो चुके हैं। एक ये महिला है, माता जी आप इधर आइएगा। हाँ माता जी, थारो की तो बीसो लेना होता है। मारे भाई 50,000 रुपया दे रही ने। नगद दे रहा क्या? हाँ नगद, नगद मेरा नरमो दे दो। आज नरमो दिए 12 साल हो गया, ब्याज दे बुकुर तो। अरे अब पर गए मैंने 20,000 रुपया दे दिया, 2,500 मेरा ब्याज रह गया और अब 12 महीना का ब्याज हो रहे। हाँ ब्याज हो रहे, यानी कि 50-60 हजार रुपया थारा फिर। हाँ हाँ इतना है। ठीक है। तो एक बीच में लिया को नहीं, मांगा को नहीं? आज को कह दो। अच्छा, आज कोई? हाँ। अच्छा, और वो फरार कद हुए हैं? फरार तो पच्चीस रात ने मेघ मांगाल के लिए गए। हाँ 60% जनी से कौन हो बारे, ठंडा मांगाल के लिए गए। क्या काम करा करो? मैं की कौन करा भाई, मैं तो की कौन करूँ, मैं की कौन नहीं हुए। दिहाड़ी मजदूरी करा करो। खेती क्या मी थोड़ो कटो खेती, थोड़ो गयो मारे, अभी खेती का ही पीछा। हाँ। अब देखिएगा इस महिला को, बुजुर्ग है हमारी माता, और इनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो इन्होंने जो है वो उस सेठ को दे दी, और उस सेठ ने जो है वो ऐसी चपत लगाई, इनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये जो है वो जिंदगी भर अब उसके जो है वो लगातार पछतावे में आती रहेगी। खैर अब ये, हाँ जी, इसका एक छोटा भाई था 5 साल पहले, वो भी इसी तरह घोटाला करके निकल गया। अच्छा, वो भी इस तरह से निकल गया, फिर भी आपने दोबारा से उस पे भरोसा किया? ये चौथा 5वां केस है, 4-5 सीट भाग चुके हैं यहाँ से। इससे पहले के वेद था 4-5 फिर भी आप मतलब कि जल्दी भरोसा कर लेते हो हर किसी? करे क्या, जमींदारों को जाए काम। नहीं, एक बार 6 महीने तक आप इंतजार कर सकते हो, अगर पेमेंट ना दे तो अगली फसल किसी और को तो खानदान से फिर बैठे 5-6 मतलब कई सालों से ही रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं। इसका रिश्तेदार भी यहीं पे है जी, ये दुकान भी कर रहा है अभी इसका रिश्तेदार भी यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे और रिश्तेदार को भी लेकर के यहाँ पे व्यापार करवा रहा है। अब उसका सेटअप सही हो गया जी, अब इसके 2 महीने 3 महीने बाद अब निकल पड़ा जी वो। हाँ, उनका रिश्तेदार को यहाँ पे कामयाब कर दिया, आप यहाँ से, और वो यहाँ से निकल पड़ा जी। अच्छा, अब आने वाले समय में रिश्तेदार भी शायद इसी तरह से हो सकता है जी, तीसरी चौथी पीढ़ी है जी जिसके बाद ये हुआ है जी ऐसे। चलिए, अब रिश्तेदार को भी जो है वो उसने यहाँ पे सेट कर रखा है। एक किसान और है। हाँ भाई साहब, कितने पैसे आप? 285 है सर। 285 है, ठीक है। तो कितना टाइम से आपका पैसा उसके पास? 3-4 सालों से हैं, कुछ तो 90 का चेक है मेरे पास घर पर। ठीक है, तो चलिए, ये तमाम किसान हैं, और किसी के हैं पैसे? किसी के, यानी कि सभी के ही है, सारे जितने भी। हाँ जी, मेरा 21 क्वार्टल नरमा है जी, लड़की की शादी के लिए ले आया था मेरे से, गांव दारे वाला जी मेरा। मेरे को 1 लाख रुपया दे के बाद में उसने कहना भी मैं तेरा हिसाब कर दूंगा, हिसाब करने वाली गया। अब मैं परसों चौथे आया सीगा जी, मेरे को मिला, कहना सोमवार को मैं तेरे का हिसाब कर दूंगा जी। फिर मेरे को पता चला तो वो उडारी लगा गया। तो अब पता नहीं है किसको वो कहाँ गया है, कहाँ गांव में बैठे हैं। रवि सेठ के साले को पता है, जो खुद वो छोड़ के आए 10 दिन से है, ये बाहर गया हुआ था। वो सारी सेटिंग करके सारे परिवार को वो लेके गया। मांगीलाल है उसका नाम, गांव में यही धंधा उसने टोर रखे। अच्छा, तो आपने इसकी पुलिस में, चलिए उसकी पुलिस में शिकायत दी? इसमें देवांगा जी, काल की तो मैटर है जी। अब जमींदार सारा ही खतर इकट्ठा करे, भी प्रशासन कोई मदद मांगा, कोई थारे वर्ग भाइयों मदद मांगा, भी की हल हो उसका। आप ट्रैक्टर आप लेके गए? हाँ जी। अच्छा, कहाँ लेके गए थे? मैंने के पंजाब वाला पंप पर लिया जी। अच्छा, पंजाब वाला से फोन आ गया पाछे, डवाड़ी आ जा, डवाड़ी पंप पर सरसा रोड पर पंप है, वो 20 पंप ले लिया थी ट्रैक्टर। अच्छा, वहाँ ले लिया? वहाँ ले लिया जी। अच्छा, वो पंप इनका खुद का ही है? नहीं जी, अच्छा, कोई और का ही किसी है। और का, यानी कि आपको वो जगह बताई थी कि वहाँ पे आ जाना? हाँ जगह बताई। वहाँ वो सेट खुद मिला आपको? हाँ खुद मिला है। अच्छा, तो वो ट्रैक्टर लेके चला गया? ट्रैक्टर नहीं, सेट नहीं लेके आया, बंदा आया था वो ले गया। अच्छा, वो ले गया, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ लेके गया पता नहीं आपको? पता नहीं जी। तेरे सामान को बता दे, मेरे सामान तो पड़े है वो दुकान में। तो बोल के बता दे दुकान में क्या सामान आपका? सर्विटेशन का है जी, सर्विटेशन की दुकान है अपनी। सर्विस स्टेशन का है। अच्छा, ताला लगा गया दुकान के? हाँ जी। अच्छा,
ठीक है। किसान और है जी मेरे 6 लाख रुपए हैं जी। 6 लाख रुपए। 34 कुंटल सरसों में 5300 भाव से और 1.5 लाख नगद दिए, 2 लाख आरटीसी भाई थी मैंने। और अभी उसने बोला सोमवार को दूंगा मैं। अच्छा 2 लाख आपको आ गए या आपने उसके खाते में करवाए? मैंने उसके खाते में करवाए थे। अच्छा आपने कैश दिए थे, मतलब कि आपने पैसे दिए थे उसको? हाँ जी 6 लाख रुपए सारे। 6 लाख रुपए। हाँ जी। और उसके लड़के को मैंने कॉल किया था परसों, छोटा वो बोला मैं कलकत्ता हूँ भैया, मैं आ जाऊँगा ना परसों तो पैसे दे देंगे आपको। और कल रात वही निकल गए। हाँ जी मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है। आपके कितने पैसे हैं? भाई के हैं 354 दो 3 लाख मेरे हैं। अच्छा यानी कि 3.5 और 6.5 लाख रुपए। 6.5 यानी कि 4-5 किसानों से मैंने बात की है और इनसे इन 4-5 किसानों के 25 से 30 लाख रुपए हैं। अब 4 से 5 किसानों के अगर 25 से 30 लाख हैं तो आसपास के दर्जन भर गांव के लोगों के कितने पैसे होंगे? एक अनुमान लगा रहे हैं गांव के लोग जो किसान हैं कि 5 से 6 करोड़ है। लेकिन इसको अगर यूँ कहें कि 10 करोड़ के लगभग है तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि दर्जन भर गाँव के किसानों के पैसे हैं और लगभग पूरा गांव जो है वो इसी पे भरोसा करता था, क्योंकि पीढ़ियों से यहाँ पे रहता आ रहा था, पीढ़ियों से इसका व्यापार चलता आ रहा था। तो ऐसे में अब वो एकदम से जो फरार हो गया, किसी को भी खोज खबर नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। उसका साला जो है वो यहाँ पे रहा बताया जा रहा है। अब उससे जो है वो पूछताछ आगे आने वाले समय में की जाती है या नहीं की जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ लोगों को उसने चेक दे रखे हैं, कुछ लोगों को कैश देने की बात कही थी, लेकिन अब ना तो वो चेक जो है वो लग रहे हैं और ना ही कैश वो किसानों के पास पैसा आया है। जब पैसा देने की बारी आई तो वो सेठ जो है वो यहाँ से एकदम से अचानक से जो है वो फरार हो गया बिना किसी को बताए। जब पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो अपने बेटे को और दूसरी जगह पे दुकान करवा के देने की बात को जो है वो कहा गया कि बेटे को दूसरी जगह दुकान करवा के देनी है, तो इसलिए यहाँ से सामान उठा करके वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में किसानों को भरोसे में लेकर के करोड़ों रुपए की चपत लगाने वाला एक और जो है वो सेठ फरार हो चुका है। खैर आने वाले समय में पुलिस इस पे क्या कुछ कार्रवाई करती है वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर आप भी अगर किसी से लेनदारी या देनदारी करते हैं तो एक फसल का भरोसा कीजिएगा। एक फसल के बाद अगर आपको पिछली फसल का पैसा नहीं मिलता है तो आने वाली फसल जो है वो किसी और को यहाँ पे जिस पे आपका भरोसा हो उसको दीजिएगा या कैश पेमेंट में जो है वो फसल देने का काम कीजिएगा, ताकि आप भी इस तरह से जो ये किसान चपत में आए हैं उस होने वाली चपत से आप अपने आप को बचा सकें। और अब किसान जो है वो कहते हैं किसान खुदकुशी करता है। इस तरह से किसान की अगर 6 साल 5 साल 4 साल की फसल अगर इस तरह से चपत लग जाती है तो किसान मरता क्या न करता।